Hi dear students, how are you all? I hope you all are fine. Today I read page 3, chapter 1, Geography. अर्थ और स्पेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने आपको कुछ डिटेल बताई थी। एक्सिस, ऑर्बिट एंड एक्सिस, मदार और महवर क्या है, ज़मीन किस तरह अपने महवर में रहकर सूरज के जो इर्द गिर्द है वो कैसे राउंड लेती है, चक्कर लगाती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नाउ आई रीड इक्वेटर, ख़त इस्तवा, एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ऑल द वे राउंड द मिडिल ऑफ द अर्थ। ख़त इस्तवा क्या है? ख़त इस्तवा भी महवर की तरह, महवर क्या है? एक्सिस। एक्सिस की तरह ख़त इस्तवा, इक्वेटर भी एक तसव्वुराती ख़त है, लाइन है, इमेजिनरी लाइन है जो ज़मीन के दरमियान से ज़मीन के गिर्द खींचा गया है। ज़मीन के ही दरमियान से ज़मीन के गिर्द खींचा गया है, जिससे ज़मीन जो है वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई है। अब ये ज़मीन जो है, इसको जब हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है इक्वेटर के ज़रिए, ख़त इस्तवा मतलब कि हमने एक अपने तसव्वुर में एक लाइन बना दी है, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? हेमिस्फीयर। अब हम आगे पढ़ेंगे। हेमिस्फीयर शुमाली निस्फ कुर्रा, मतलब कि शुमाल की तरफ से आधा हिस्सा। हेमी मीन्स हाफ। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर शुमाली निस्फ कुर्रा और साउदर्न हेमिस्फीयर जनूबी निस्फ कुर्रा। जब हम इस खत के ज़रिए ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तो ये दो हिस्सों में आ जाती है शुमाली निस्फ कुर्रा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ज़मीन के दो जोग्राफियाई कुतुब हैं, जो कुतुब शुमाली नॉर्थ पोल और कुतुब जनूबी साउथ पोल कहलाते हैं। ये मकामात ख़त, ये जो मकामात हैं ख़त इस्तवा से 90 डिग्री शुमाल और जनूब की जानिब वाक़ हैं। देखिए अब ये इस लाइन के ज़रिए ये यहाँ पर नॉर्थ पोल और इस साइड पर ये आ जाएगा साउथ पोल। कार्डिनल डायरेक्शंस। द फोर मेन पॉइंट्स ऑफ अ कंपास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट एट कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। अब कार्डिनल डायरेक्शंस क्या हैं? बुनियादी अहम सिमतें। अब चार सिमतें जो हैं, डायरेक्शंस आपको मालूम है कि कौन कौन सी हैं? मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब, जिन्हें हम बुनियादी सिमतें कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस। Next is intermediate directions. The directions in between the cardinal directions on a compass. Northeast, northwest, southeast and southwest are called intermediate directions. अब बुनियादी अहम सिमतें जो हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, उनके दरमियान जो सिमतें हैं, जो कुतुब से हम मालूम करते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। जैसा कि शुमाल मशरिक, जो कि शुमाल और मशरिक के दरमियान में है, फिर इसके बाद मशरिक से जनूब में जनूब मशरिक, जनूब से मगरिब में जनूब मगरिब और मगरिब से शुमाल में आ जाएगा शुमाल मगरिब। इन्हें कहा जाएगा इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। जैसा कि अब हम यहाँ से इस तरह प्लस में लाइन लगाने के बाद इनके दरमियान में ऐसे लाइन लगाएंगे तो ये जो हमारे पास लाइंस होंगी ये इंटरमीडिएट होंगी, और यहाँ से ये जो होंगी ये कार्डिनल डायरेक्शंस होंगी। आई होप आपको समझ आ रही होगी। रोटेशन। द अर्थ स्पिन्स और रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट
on its axis. It takes 24 hours or 1 day to rotate once. Rotation means महवरी गर्दिश, गर्दिश करना। ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमती है, इस हरकत को महवरी गर्दिश कहते हैं। ये जब ज़मीन अपने ही गिर्द घूमे जाएगी इस तरीके से तो उसको कहेंगे हम महवरी गर्दिश। और इसके इस गर्दिश करने से जो इसका जो चक्कर कंप्लीट होता है वो 24 घंटों में कंप्लीट होता है और 1 डे 24 घंटे एक दिन बनता है। टू रोटेट वंस मतलब कि इसका जो एक चक्कर कंप्लीट होता है उसकी रोटेशन से एक दिन मुकम्मल हो जाता है। ये हरकत मगरिब से मशरिक की तरफ होती है। इस हरकत की रफ्तार 1700 किलोमीटर फ़ी घंटा है। अगर ये ज़मीन जो अपनी इसकी रफ्तार है ये अगर 1700 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से अगर ये चक्कर लेती है तो ही इसकी जो राउंड है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, एक दिन में कंप्लीट होता है। इस हरकत में ज़मीन अपने महवर के गिर्द एक चक्कर 24 घंटे में मुकम्मल करती है। इस हरकत से दिन रात बनते हैं। मतलब जब वो आधा दिन उसका गुजर जाता है तो दोपहर होती है, नून होती है, फिर वो उसका चक्कर पूरा होने के बाद वो सूरज का रुख पलट जाता है। मतलब सूरज से उसका जो रुख है वो दूसरी तरफ हो जाता है और जो चांद वाला हिस्सा है वो सूरज की तरफ आ जाता है और सूरज वाला हिस्सा चांद की तरफ आ जाता है। सूरज अपनी जगह पर ही रहता है, सिर्फ ज़मीन जब अपना रुख बदलती है तो जिस हिस्से में अंधेरा होता है वहाँ रोशनी हो जाती है, जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा हो जाता है। इस हरकत को हम रोटेशन या महवरी गर्दिश कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रेवोल्यूशन। At the same time, the earth is moving around the sun. This movement is called its revolution. The earth takes a year to revolve around the sun. Revolution means madarvi gardish. Rotation means महवरी गर्दिश। महवरी गर्दिश में ज़मीन जो है वो अपने महवर के गिर्द ही घूमती है और रेवोल्यूशन मदारवी गर्दिश में ज़मीन की अपने मदार में सूरज के गिर्द हरकत मदावरी गर्दिश कहलाती है। जब वो अब ये देखिए पिक्चर से मैं आपको समझाती हूँ। सन अर्थ ये जब यहाँ से ये राउंड लेगी इस तरीके से सूरज के गिर्द जब वो घूमेगी, एक वो अपने ही राउंड इस तरह से ले रही है, वो घूमती 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 जब इस तरह से सूरज का गिर्द जब वो चक्कर लेगी उसका ऑर्बिट ये जो मदार है ऑर्बिट डे इक्वेटर इसका आधा हिस्सा के आधे हिस्से में जहाँ पर वो सूरज के सामने होगी वहाँ दिन होगा और जहाँ पर वो चांद के सामने होगी वहाँ पर उसका आधा हिस्सा नाइट इक्वेटर आधा हिस्सा रात का वक्त होगा। नॉर्थ साउथ, ठीक है। और इस मूवमेंट को हम कहेंगे रेवोल्यूशन मदारवी गर्दिश। और ये चक्कर जो सूरज के गिर्द जो वो चक्कर लगाती है क्योंकि वो उसके बिल्कुल करीब तरीन नहीं है तो उसको ये चक्कर पूरा करने में 1 साल लग जाता है। 1 साल मतलब कि 365 दिन 365 डेज इन अ ईयर। The moon is the Earth's natural satellite. It revolves around the Earth. Each complete revolution takes 28 days. Sun, Earth, Moon in the space. ज़मीन राउंड ले रही है, मून और सूरज के मदार में रहते हुए ये देखिए ये इनका मदार है, एक मरकज़ है, नुक्ता है जिसमें वो रहते हुए उसी पॉइंट पर यहाँ से वो सर्कल लेती है। मून जहाँ पर मून आ जाएगा वहाँ पर रात हो जाएगी और जहाँ सूरज सामने होगा वहाँ दिन की रोशनी होगी।
चांद को कुदरती सैटेलाइट कहा जाता है। इट रिवॉल्व राउंड द अर्थ, और ये जो है ज़मीन के चक्कर के मदार के दरमियान में आता है, उसके सामने आता है। ईच कंप्लीट रेवोल्यूशन टेक्स 28 डेज़, और इनका ये जो रेवोल्यूशन है, जो गर्दिश है, वो 28 दिनों में मुकम्मल होती है। I hope you understand today's topic. Now to note your homework. Topic Geography. Question number 1. Describe the shape of the earth. What is this shape called? And the answer is, the shape of the earth is round, but it is slightly flattened at the two poles. This shape is known as a sphere. Question number 2. Explain the differences between rotation and revolution. And the answer is, when the earth rotates on its axis, it is known as rotation. The earth rotates on its axis in 24 hours. The movement of the earth causes day and night. When the earth goes around the sun, it is known as revolution. It takes the earth 365 and 1/4 day to revolve around the sun. This movement of the earth brings the change in the seasons. All dear students, please learn and write your homework in your notebooks. Thank you.